हेलो दोस्तों, द चेतना में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय सिनेमा के बारे में। भारतीय सिनेमा का हमेशा विवादों से नाता रहा है। भारतीय सिनेमा का ये इतिहास रहा है। करीब पिछले 20 से 30 साल के पहले से भारतीय सिनेमा का ये इतिहास रहा है कि वो उस पर आरोप हमेशा लगते हैं कि वो भारत में नग्नता का प्रदर्शन, भारतीय संस्कृति को विनष्ट करने और भारतीय विश्वास को खत्म करने का और भारतीय व्यवस्थाओं में इस्लामीकरण का प्रचार करने का एक माध्यम बनता नजर आ रहा है। और भारतीय सिनेमा ऐसा नहीं है कि भारतीय सिनेमा का सिर्फ विरोध ही होता है। भारतीय सिनेमा का पक्ष रखने वाले भी हैं, लेकिन आज हम विपक्ष रखने वाले लोगों के बारे में बात करेंगे। भारतीय सिनेमा में जो विपक्ष रखते हैं, विपक्ष में अपने आप को खड़ा पाते हैं, वो अपने आप को राष्ट्रवादी मानते हैं। उनका मानना है कि भारतीय सिनेमा ने भारतीय परंपराओं को हमेशा से ही कमतर आंकने का प्रयास किया है। वो हमेशा कहते हैं कि भारतीय सिनेमा में ऐसी फिल्में हमें लगातार बनती नजर आती हैं जो हमारी व्यवस्थाओं को, हमारे आराध्य को हमेशा नीचे दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। वो एग्जाम्पल सेट करते हैं और कहते हैं कि ओ माई गॉड नामक जब फिल्म आई थी, परेश रावल उसमें कांची भाई की भूमिका में नजर आए। उसमें ये दिखाया गया कि वो हमेशा भगवान का विरोध ही करते नजर आए। 1 डजन बड़े पेट वाले गणपति दे, 8 बॉडी बिल्डर हनुमान दे, क्या 250 वाला कृष्णा दे और 5 वो टाइगर वाली दे, शेरा वाली माँ। 3 डजन हो गया ना, तो फिर 3 साईं बाबा बोनस में मिलेगा ना यार। इसमें क्या है? गंगा जल है। जब तक लोग ऐसे खिलौनों में मानते रहेंगे ना, तब तक हमारा धंधा चलता रहेगा। ये भगवान की मूर्ति है, इसको खिलौना मत बोलिए। अरे भगवान है ना, वो तुम इंसानों का भ्रम है। और एक लास्ट समय ये दिखाया गया कि उनकी मूर्ति बनाकर पूजा जाने लगा। इसमें ये दिखाने का प्रयास किया गया कि हिंदू देखो तुम कितने मूर्ख हो, कि तुम किसी भी आम आदमी जो भगवान का विरोध करता है उसका भी एक मूर्ति बना के तुम पूज सकते हो। और दूसरी चीज, उसमें सिर्फ एक ही व्यवस्था को दिखाया गया, वो और भी आखिरकार उसमें भगवान श्री कृष्ण का ही एग्जाम्पल क्यों सेट किया गया। दूसरा, उनका ये मानना रहता है, जैसे कुछ समय पहले आमिर खान की एक फिल्म आई थी, पी के नाम था। उसमें शिव जी को बाथरूम में बंद किया हुआ दिखाया गया। लॉक क्यों कर रहा है बे? आज जाने नहीं देगा। उसमें पान के पत्ते एक पत्थर पर रगड़ देने से लाल रंग का हो जाता है। उसमें हिंदू इतने मूर्ख हैं कि उस पे पूजा करने लगते हैं। ये लग गया फैक्ट्री मां मशीन। ये हो गया थोड़ी सा इन्वेस्टमेंट। और ये हो गया इनागुरेशन। जल्दी करा, अरे दूसरों को भी टाना दो भाई, चलो। और राष्ट्रवादियों का मानना है, ठीक है, अगर इसमें कमियां हैं, हमारे में कमियां हैं, तो अगर आप में भी कमियां हैं, आपके मजहब में भी कमियां हैं, तो उसको दिखाने का प्रयास करें। उनका मानना है कि पीके फिल्म की स्टार्टिंग में आमिर खान रेडियो से अपने मजहब के सिंबल को ढक लेता है और हमारे मजहब, हमारे धर्म के सिंबल को हमेशा उसको तिरस्कार की नज़र से दिखाता हुआ प्रतीत होता है। और उसमें ये दिखाने का प्रयास किया गया है, वो राष्ट्रवादी ये मानते हैं कि इसमें ये क्यों नहीं दिखाया गया कि हलाला जैसी कुप्रथा या फिर 3 तलाक जैसी कुप्रथा या बहुत सारी कुप्रथाओं को क्यों नहीं दिखाया गया। उनका मानना है कि ये एक राष्ट्रवादियों का मानना है कि जब दिवाली आती है तभी क्यों प्रदूषण की बात होती है, जब होली आती है तभी क्यों पानी की बर्बादी की बात होती है, और ये बकरा ईद या चर्च में शराब परोसने की बात क्यों नहीं। क्या शराब पीने से आदमी आबाद होता है या बर्बाद होता है। दूसरी चीज़, बकरा ईद में बिना बोलने वाले जीवों की कितनी हत्याएं की जाती है, इस पे एक फिल्म कोई क्यों नहीं बनता। और भारतीय सिनेमा यानी कि बॉलीवुड खास तौर पर इस पे अपने विचार प्रकट क्यों नहीं करता। और भारतीय सिनेमा में बॉलीवुड वो कोई भी हो सकता है, ये मैं नहीं कहता। मैं परेश रावल और
आमिर खान का इसलिए क्योंकि कोई धर्म के आंकड़े से ना देख सके। अभी रणबीर कपूर ने खुलेआम कहा मैं गोमांस खाता हूँ। पाया बीफ रेड मीट I'm a big beef guy duck कंगना रनौत जो हिंदुओं की आवाज बनी फिरती हैं, उन्होंने 2009 के उनके एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं बीफ मतलब गोमांस का मैं सेवन करती हूँ। अब इससे आप ये अनुमान लगाइए कि कभी कोई एक्टर या एक्ट्रेस कभी ये नहीं कहती कि मैं सुअर का मांस खाता हूँ, या जो उनके आराध्य हैं या जो उनके विरोध में लोग होते हैं जिसको उन्हें खाने की मनाही है, उसकी बात क्यों कोई नहीं करता। ये एक सोचने का विषय है। राष्ट्रवादियों का मानना है कि धर्म में गलती नहीं है। राष्ट्रवादियों का मानना है कि किस धर्म में गलती नहीं है। समय के साथ गलतियां उससे जुड़ती चली गई और फिर वो चीज़ें उसका एक अंग बन गई। इसका विरोध होना सही है, लेकिन शिव जी के दूध चढ़ावे पर ही विरोध क्यों होता है? मज़ारों पर चादर चढ़ाने का या फिर और लोग जो करते हैं उनका विरोध क्यों नहीं होता है? दरअसल ये एक ऐसा विषय है जिससे भारतीय समाज दो धड़ों में बढ़ता हुआ नजर आता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और अनुच्छेद 19 भारत में सबको अपनी आवाज रखने की स्वतंत्रता देता है। तो राष्ट्रवादी अगर विरोध कर रहा है तो वो विरोध भी जायज है, और अगर कोई इसका सपोर्ट कर रहा है तो वो सपोर्ट भी जायज है। लेकिन अगर ऐसे ही रहा तो दो भारत बनते नजर आते हैं। वैचारिक रूप से तो हम 135 करोड़ विचारों वाले देश हैं, लेकिन जब दो धड़े में भारत बट रहा है। ये विषय आज इसलिए उठा क्योंकि एक पठान फिल्म आ रही है, शाहरुख खान, जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण है। तो राष्ट्रवादियों का ये मानना है कि उसमें एक गाना जिस गाने में दीपिका जी ने नृत्य किया है उसमें उन्होंने भगवे कलर का बिकनी पहना हुआ है और उस गाने के बोल हैं बेशर्म रंग। इसलिए भारतीय सिनेमा पर या खासतौर पर बॉलीवुड पर उंगली उठना जायज है। आप भी इस बारे में सोचिए, आखिर देश दो धड़ों में क्यों बट रहा है? ये बंटवारा ठीक नहीं है। अगर एक बड़ा समूह उन रीत रिवाजों का समर्थन करता है तो कम से कम उनके विश्वास पर आप उंगली मत उठाइए, आप उनके ऊपर फिल्म मत बनाइए। कम से कम उनका नहीं तो भारत का सोचिए। अगर ये बंटवारा होता रहेगा तो ये भारत के लिए ठीक नहीं है। आप यहाँ आ गए हैं तो भारतीय सिनेमा का इतिहास भी हम लोग जानते हैं। थॉमस एडिसन अपने सहयोगी के साथ यानी कि कैनेडी के साथ मिलकर कोनेटोग्राफ का आविष्कार करते हैं, लेकिन ये उन्नत तकनीकी का कैमरा नहीं होता है। और कुछ समय बाद फ्रांस के लेमियर्स ब्रदर्स ने सिनेमेटोग्राफ नामक एक कैमरे का आविष्कार करते हैं और इन्होंने ही पेरिस में प्रथम बार 1895 में प्रथम फिल्म का पदार्पण करते हैं। भारत में भी पहली फिल्म का पदार्पण विश्व में पहली फिल्म के पदार्पण के लगभग 8 महीने के बाद ही हो गया था। 1896 में मुंबई के वाटसन होटल में इसका पदार्पण हुआ था। भारत में सिनेमा को लाने का श्रेय ढूंढीराव गोविंद फाल्के को जाता है, जिनको हम लोग प्यार से दादा साहब फाल्के के नाम से जानते हैं। इन्होंने अमेरिकन इंडियन थिएटर में एक मूक फिल्म का पदार्पण देखा और इनके मन में यह जिज्ञासा बनी कि क्यों ना हम भारतीय सिनेमा को भी आगे ले जाएं। तो इन्होंने एक स्टूडियो की स्थापना की जिसका नाम फाल्के स्टूडियो होता है और इन्होंने अथक प्रयास के बाद 1913 में राजा हरिश्चंद्र नामक फिल्म बनाते हैं जिसमें रोहितास की भूमिका और जिसमें ये खुद कैमरामैन, निर्माता, लेखक सब होते हैं। तारामती नामक जो पात्र इसमें होता है, जो राजा हरिश्चंद्र की पत्नी का रोल निभा रही होती हैं, उसमें इन्हें पुरुष पात्र ही मिलता है। कोई महिला इस किरदार को करने के लिए तैयार नहीं थी। फाल्के साहब खुद हरिश्चंद्र बनते हैं और इनका लड़का रोहितास की भूमिका में नजर आता है। भारतीय सिनेमा आधुनिकता भारतीय मानस में एक उत्थान की भावना और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी जो 1931 में
रिलीज हुई थी। आज़ादी के बाद 1952 में केंद्रीय प्रसारण बोर्ड की स्थापना की गई, जो भारत में एक सेंसर बोर्ड नामक जो संस्था होती है इसी के अधीन कार्य करती है कि कौन सी फिल्म समाज में जाना चाहिए, कौन सा फिल्म वयस्कों के लिए है, ये सारी चीज़ों का निर्धारण होती है। आपने देखा होगा कि AU इस टाइप की चीज़ें या यस लिखा रहता है फिल्म जब देखते हैं तो वहाँ पे पहले केंद्रीय फिल्म प्रसारण बोर्ड के आगे ये चीज़ मेंशन होता है। उसमें ये दर्शाया जाता है कौन सी फिल्म 18 वयस्कों के लिए है, कौन सा बालक वयस्क सब देख सकते हैं, कौन इंजीनियर डॉक्टर्स के लिए, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था की जाती है। वहाँ पर प्रसारण बोर्ड इसका डिसीजन लेता है। अब हम बात करेंगे कि बहुत सारे सिनेमा घरों का एक तरीके से निर्माण होता गया, जैसे बंगाल सिनेमा, तमिल सिनेमा, कन्नड़ सिनेमा, लाहौर सिनेमा, कराची सिनेमा। उस समय जब भारत था अपना तो उस समय ही सबसे, और इन सब के एक स्पेसिफिक नाम दिए गए। जैसे पश्चिम बंगाल के सिनेमा को टॉलीवुड बोला गया, लाहौर सिनेमा को लॉलीवुड बोला गया और हिंदी सिनेमा को बॉलीवुड बोला गया। और हम लोग चूँकि भोजपुरी पट्टी से हैं तो भोजपुरी सिनेमा की स्थापना लगभग 1960 के दशक के आसपास होती है, जिसकी पहली फिल्म होती है गंगा मैया तुम्हें पियरी चढ़ैबे। फिर भोजपुरी सिनेमा 60 के दशक के बाद लगभग 1990 के दशक तक एकदम शून्य प्राय हो गई। फिर इसके एक्टर रवि किशन, मनोज तिवारी ने इसको आगे बढ़ाने का कार्य किया और आज भोजपुरी सिनेमा नए नए फिल्में दे रही है और अपना एक नया कीर्तिमान हासिल कर रही है। आप लोग अपने विचार रखिए, कैसी लगी आपकी जानकारी बताइए। जय हिंद।